नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत कुमार। आज इस वीडियो में बात करने आया हूँ कि जो विद्यार्थी स्वदेश लौटे हैं यूक्रेन से, तो एक तो इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा समस्या को झेल के अपने देश वापस आए हैं और भारत सरकार की मदद से। तो आने के बाद फिर एक नया टेंशन यहाँ पे हो जाता है, क्या कि अपने कैरियर को लेके। क्योंकि देखिए, जो भी विद्यार्थी अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो सारे विद्यार्थी मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो किन्हीं ने 3 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 1 साल अपना वहाँ दिया है। तो उसके बाद वहाँ पे क्या है कि यूक्रेन में अभी लड़ाई रुकने की नाम नहीं ले रही है। तो वहाँ पे हमारे कैरियर की बात आती है कि हमारी कैरियर तो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। तो अब डर लग रहा है कि हमें वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तो अब हम यहाँ भारत में अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो कुछ अभी तक रिज़ल्ट मिली नहीं है, बस बातें ही चल रही है। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक मोस्ट पॉपुलर एडवोकेट को इनवाइट किए हैं अपने चैनल पे। तो सर, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सर प्लीज़ आप अपना नाम बता दीजिए सर। Thank you for inviting me to your जी वेलकम सर। this popular blog, विश्वजीत जी। जी मेरा जी, नाम थैंक यू सर। डॉक्टर अजय कुमार पांडे है। मैं जी सुप्रीम थैंक यू कोर्ट सर। ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर, आज हम आपको इनवाइट किया अपने वीडियो पे कानूनी तरीके के बारे में बात करने के लिए, कि जो हम लोग जो यूक्रेन से छात्र लौटे हैं अपने देश, तो सर हम लोग अपना जो डिमांड रख रहे हैं, क्या यहाँ पे सीट मांग रहे हैं, तो ये क्या कानूनी तरीके से क्या ये मांग जायज़ है या नाजायज़ है? नहीं, बिल्कुल यह मांग जायज़ है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइट टू जी एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी हमें प्रदान करता है। तो जान की तो हिफाजत हो गई, भारत सरकार जी हमें वहाँ से यहाँ लेके आ गई। अगर ये आर्टिकल नहीं होता, ये अधिकार नहीं होता, तो भारत सरकार को ज़रूरत क्या थी आपको वहाँ जी से यहाँ तक लाने की, इतना खर्च करने की, इतना रिस्क लेने की। लेकिन ये जी बिल्कुल। संविधान की उसी धारा आर्टिकल 21 के तहत यह सुनिश्चित किया सरकार ने, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। तो अब सवाल होता है कि राइट टू लाइफ तो मेरा हो गया, लेकिन जी राइट टू एजुकेशन भी है हमारा, ठीक है। जी हमको अपने तरीके से जीवन जीने का हक भी सरकार को सुनिश्चित करना है। तो संविधान हमें यह अधिकार प्राप्त करता है। और मैं इस बारे में बता दूं कि कई याचिकाएं इस वक्त सुप्रीम जी कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, देश के भिन्न भिन्न अदालत में लंबित हैं। तो अगर यह कानूनी जी अधिकार नहीं होता तो यह याचिकाएं न्यायालय के द्वारा स्वीकार ही नहीं की जाती। जी और मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहस भी हुई और 4 मार्च को भारत सरकार के विद्वान अधिवक्ता एडवोकेट जनरल के वेणुगोपाल ने भारत सरकार की तरफ से कोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि योर ऑनर, योर लॉर्डशिप, सरकार इस बारे में चिंतित है और जैसे वो छात्रों को बचा के लाई है, वैसे निश्चित तौर पे कोई ना कोई इसका कानूनी रास्ता भारत सरकार निकालेगी। और यही दलील भारत सरकार की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय में भी आया है। जी और तो और भारत की संसद में 14 मार्च को भारत के शिक्षा मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी यह बयान दिया है। जब सांसदों ने इस संबंध में सरकार से पूछा कि इन छात्रों का भविष्य आगे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, तो वहाँ पे माननीय संसद के पटल पर एचआरडी मिनिस्टर ने यह कहा है कि आप चिंता न करें, अगर हम इनको बचा के लाए हैं तो इनके आगे के भविष्य की भी चिंता भारत सरकार को है और भारत सरकार इस पर काम कर रही है। तो बताइए, जब इतनी बातें संसद के पटल पे हो रही हैं, जब इतनी बातें न्यायालय पे हो रही हैं, तो यह न्याय संगत है, कानूनी रूप से यह सही है, तभी तो हो रही है। जी नहीं तो कोई आदमी कह देता कि भारत की हर जनता को रिवॉल्वर दे दिया जाए, तो क्या न्यायालय इस मांग को स्वीकार करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि यह गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ पे जब न्यायालय में सरकार की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं, याचिकाएं लगी हैं, स्वीकार की गई, सुनी जा रही हैं, संसद में यह बयान आ रहा है, तो इसके बाद क्या कोई शक रह जाता है कि यह मांग गैर कानूनी है या यह कैसे कानून के तहत इसको कैसे निकाला जाएगा? मेरी समझ से तो इट्स ए ओपन एंड शट केस एंड इट इज ओनली द मैटर ऑफ टाइम कि सरकार किस तरह की व्यवस्थाएं इन छात्रों के भविष्य निर्धारण के लिए करती है। मैं एक बात और कह दूं, आपने बहुत तीखा सवाल पूछा है विश्वजीत जी। कानूनी तौर पे सही है। आप एक बात बताइए, भारत की मेडिकल काउंसिल ने, जनरल मेडिकल काउंसिल ने
जिन छात्रों का 5 साल पूरा हो चुका है उसको इंटर्नशिप करने की इजाजत दी कि नहीं दी? जी सर, वो जी सर, इंटर्नशिप बिल्कुल। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी, जी, तो बिल्कुल। 5 साल वाला कानूनी है और 3 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला गैर कानूनी है। ये कैसे माना जी, जाए? जी, होप आई रिप्लाइड योर क्वेश्चन। जी सर। सर ये तो फिर ये ऐसा कभी हुआ है पहली बार, या ये पहली बार ऐसा कभी पिछले 70 सालों में हुई है, या ये पहली बार ऐसा हो नहीं, रहा है? आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा। जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, और जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो जी, सर्वप्रथम बार यह 1947 में हुआ, जब देश जी, स्वतंत्र हुआ। मैं बता दूं, जी, उस समय एक ही मेडिकल कॉलेज भारत में होता था जहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई होती थी, वो था लाहौर जी, मेडिकल कॉलेज, ठीक है। जी, और उसमें जी, नॉर्थ इंडिया से 2 सीटें हुआ करती थी, ठीक है। जी, जो सबसे जी, टॉपर होता था बोर्ड का, उसको मार्क्स के आधार पे दाखिला मिल जाता था। तो इस जी, तरह से अगर हम माने तो 47 में, जितनी जानकारी जी, मेरी है, 10, 12, 15 छात्र वहाँ पढ़ रहे थे, जो रातों रात फर्स्ट ईयर से लेके 5 ईयर तक में, जो रातों रात बेघर हो गए जी, यूक्रेन की तरह। वो जी, पाकिस्तान में रुक नहीं सकते थे, और जी, भारत में वो आए तो कहाँ आए, कहाँ अपनी जी, पढ़ाई पूरी करें? क्योंकि भारत जी, में उस समय जो भी मेडिकल कॉलेज थे, लुधियाना मेडिकल कॉलेज, और भी जो कॉलेज थे, वहाँ जीपी की पढ़ाई होती थी, जनरल फिजिशियन की। एमबीबीएस जी, की डिग्री का कोई प्रावधान नहीं था। मेडिकल जी, कॉलेज तो थे। तो यह समस्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो उस समय जी, के हेल्थ मिनिस्टर थे, जहाँ तक मुझे याद है सरदार स्वर्ण सिंह, जी, शायद वो पंजाब के थे या भारत के, वो थोड़ा सा सुनिश्चित करना पड़ेगा, लेकिन जी, प्रधानमंत्री नेहरू के पास यह समस्या रखी गई, और उन्होंने रातों रात लुधियाना मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्रदान की एमबीबीएस डिग्री की पढ़ाई के लिए। और वो सारे जी, के सारे भारतीय छात्र जो पाकिस्तान के लाहौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो ट्रांसफ़र किए गए, और उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई लुधियाना मेडिकल कॉलेज से पूरी की। और ये तो एक घटना हुई। जी, जब जेपी का आंदोलन था और बिहार जी, में छात्रों की पढ़ाई बाधित हो गई, ठीक है, जी, जी, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, तो उस जी समय सर, भी बिहार के उन तमाम छात्रों को दूसरे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा गया, और मेडिकल के छात्रों को, और उनकी पढ़ाई वहाँ से पूरी कराई गई। जी, और बाद में उन छात्रों ने, जब स्थिति सामान्य हो गई, तो कई ने वापस बिहार आकर के भी अपना शिक्षा पूरा किया। तो यह जी, दूसरा दृष्टांत जो मेरे स्मरण है, जो मुझे याद है, जी, यह जी, बिहार जी, के कॉन्टेक्स्ट में है, जहाँ से आप आते जी, हैं, और जहाँ के जी, 200 जी सर, छात्र इस समय यूक्रेन से लौट जी, करके संघर्षरत रहे हैं। और दूर जी, क्यों जाते हैं? बड़ी चर्चा है कश्मीर फाइल्स की। जी, कश्मीर में क्या हुआ था? जी, वहाँ भी जब रातों रात कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा, तो जी, कश्मीर के छात्र एकोमोडेट किए गए थे कि नहीं किए गए थे दूसरे राज्य के विश्वविद्यालयों में? जी, उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की थी कि नहीं की थी? जी, जी, अब आप कहेंगे कि भैया ये तो देश के भीतर का मामला था, बिहार का या जी, जम्मू कश्मीर का मामला। जी अब तो सर, आप अक्रॉस द कंट्री बात कर रहे हैं। वह तो जी, 1947 का मामला था। देखिए, हम्म, विवादों में पड़ना मेरा काम नहीं है। मैं सॉल्यूशन, जी, समाधान सुधार सकता हूँ। कानून जी, क्या कहता है मैंने बता दिया। संसद में जी, सरकार का बयान क्या है मैंने बता दिया। आपने पूछा ऐसा कोई दृष्टांत है, मैंने बता दिया कि हाँ ऐसा दृष्टांत है। अब आप मुझसे स्पेसिफिक पूछेंगे यूक्रेन वर्सेज इंडिया का दृष्टांत है, तो इसके पहले तो कोई लड़ाई ही नहीं हुई, तो कहाँ से दृष्टांत है? जी। तो सर जैसे आपने बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे 3 बार ऐसी हालात हुई, तो ऐसे 3 बार सरकार ने फैसला लिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे बोले कानूनी तरीके से ये जायज़ है, तो मैं बस कानूनी तरीके से किस तरीके से हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या किस तरह से अपनी बातें सरकार के सामने रख सकते हैं कि सरकार हमें कमज़ोर ना कर पाए, और सरकार हमें मतलब किसी बात से कट ना कर पाए, हमारी बातों को काट ना सके, कि मतलब हमारी बातों को, हम अपनी बातों को मजबूती के साथ सरकार के सामने कैसे रख सकते हैं? नहीं, उसका तो एक ही तरीका है कि जो राज्य की सरकारें हैं, अब आप बिहार के जी, छात्र हैं, तो बिहार सरकार जी, को भी इस विषय को उठाना चाहिए, ठीक है। जी, और जी, कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने अपने छात्रों के बारे में बात की है, तमिलनाडु के छात्रों ने बात की है, ठीक है। जी, उसी तरह से जी, कर्नाटक ने तो डोर टू डोर सर्वे भी कराया है कि छात्र कहाँ फंसे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
बिहार में भी ऐसी बात होनी चाहिए। और आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आप मुंगेर से आते हैं, जमुई संसदीय क्षेत्र से, तो आप अपने जी सांसद को ज्ञापन दीजिए, अपने एमएलए को ज्ञापन जी दीजिए। और जी तमाम तरह के अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। जी और यह देश हित में भी है, राष्ट्र हित में भी है। देश को बहुत ज़रूरत है योग्य डॉक्टरों की। जितनी जी डॉक्टर्स हमारे देश में, जो हमारे स्थानीय मेडिकल कॉलेज है वो हर साल जी पैदा करते हैं, वो संख्या बहुत कम है, वो नाकाफ़ी है। जी तो अगर एक नया पूल डॉक्टरों का इस तरह से देश को मिल जाएगा तो समाज के लिए भी अच्छा होगा, हितकर होगा। और आपने जी कोरोना में स्थिति देखी है कि किस तरह से जी डॉक्टरों के अभाव में, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा है। और जी सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं है, मैं इसको जोड़ दूं, फिलीपींस से भी छात्र लौटे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं। जी कुछ नए छात्र भी 200 और जुड़ गए हैं। चाइना जी से करीब 1 लाख और फिलीपींस से 1 लाख छात्र पिछले 2 साल से भारत जी में जा नहीं पाए हैं। कोरोना के कारण उनका वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ है। तो एक लंबा चौड़ा फौज है जो बाहर के विश्वविद्यालयों में जो छात्र एमबीबीएस कर रहे थे। यूक्रेन ने उन सारी समस्याओं को एक बारगी देश के सामने बहुत ही शक्तिशाली तौर पे रख दिया है। लेकिन ये समस्या सिर्फ यूक्रेन की नहीं, ये बाहर पढ़ने वाले, विदेश में पढ़ने वाले हर एमबीबीएस छात्र की है। और भारत जी सरकार को इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और जैसा जी कि बयान माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने संसद में दिया है, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ, जैसा कि भारत सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया है, दिल्ली हाई कोर्ट में वादा किया है, उसके आलोक में शायद सरकार जल्द ही कोई हितकारी कदम, कोई लेकिन समाधान जी इसका लेकर आएगी, ऐसा मेरा जी विश्वास है। लेकिन आप प्रेशर ऑन रखें, आप अपना जी डिमांड ऑन रखें, जनता की धन्यवाद सर सहानुभूति बटोरें। जी जितनी जी जनता आपके साथ जुड़ेगी, आपकी आवाज़ में जी दम आएगा। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। सर लेकिन सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसा भी विदेश मंत्री की एक ऑफिशियल ट्वीट आई थी क्या कि उनकी बातें चल रही हैं दूसरी कंट्रीज से, नेबरिंग कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, तो सर वहाँ पे हमारी जो खर्च है, जिस तरह यूक्रेन में था करेंसी रेट और ऊपर से जो फीस स्ट्रक्चर थी, और वही बगल में अगर पोलैंड चले जाते हैं या स्लोवाक चले जाते हैं तो ये सारी की करेंसी अलग है और उसके बाद करेंसी की रेट जो है वो हाई है, तो हम लोग वो एफर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये भी बातें आगे सुनने को मिल रही है, तो इस बात को हम लोग कैसे देखिए, सरकार को अब समझा देखिए, सकते इसमें हैं? तरह तरह की बातें चल रही हैं। इसमें एक सजेशन ये भी है कि दुबई में या ऐसी जगह भारत सरकार किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को परमिशन दे दे, वो वहाँ आपको एकोमोडेट करे, वहाँ पढ़ाए। ठीक है, अब भारत के तहत ही कोई अलग से आपके लिए व्यवस्था की जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए जी कि। जी और आपकी यह जो समस्या है, जो आपने करेंसी की रेट फ्लक्चुएशन की या महंगे चिकित्सा की बात की है, तो जी उसको भी आप सरकार तक पहुंचाएं कि आप समाधान दें। तो समाधान ऐसा ना हो कि जो जेब से भारी हो जाए या हमारे जी औकात से बाहर हो जाए। जी क्योंकि हम लोग समाधान जितने विद्यार्थी जो सर, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए विदेश, वो कोई अमीर नहीं होते, वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जो 1 करोड़ या 60 लाख 70 लाख जो यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है, मिनिमम फीस 60 लाख होती है और हाईएस्ट जो जाती है 1 करोड़ 20 लाख। ये मैं 5 साल का नहीं बता रहा हूँ, पर एनम का बता रहा हूँ। जी, तो बिल्कुल जी सही बात है कि अगर उनके पास इतना पैसा होता तो यहीं क्यों नहीं पढ़ लेते, जी उनको बाहर क्यों जाना पड़ता। तो सरकार, जी मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी कोई स्वाभाविक तौर पे जब यूक्रेन स्पेसिफिक बातें हो रही हैं, तो जो भी नई पद्धति सामने आएगी, तो जैसे आपकी ये समस्या है, मैं समझता हूँ सरकार भी बखूबी इससे वाकिफ़ होगी और कोई ना कोई इसका समाधान वो देगी। नहीं तो फिर ये समाधान किसी काम का नहीं होगा। फिर तो बेहतर जी है कि जी आप उनको यहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आदेश दे दें। कर्नाटक मेडिकल कॉलेज के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका इस संबंध में बयान भी आया है। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं कर्नाटक की, उन्होंने परमिशन मांगी है और वो छात्रों को एडमिट करने को तैयार है। लेकिन समस्या उसी फीस की आएगी। जी तो फिर वो समाधान तो यही मौजूद है, तो फिर पोलैंड या स्लोवाक की बात हम क्यों करें। जी एफोर्डेबल होना चाहिए और जी प्रैक्टिकल होना चाहिए, सहूलियत बड़ा होना चाहिए।
रिस्क फ्री होना चाहिए। जी तो मैं समझता हूँ सरकार तक अपनी बात आप पहुँचाएं। मैं भी अपने माध्यम से सरकार को इस विषय में पत्र लिख दूंगा, और आप लोग भी अपनी बात रखें सोशल मीडिया के माध्यम से, और ज़रूरत पड़ने पर आप विदेश मंत्री से मुलाकात फिक्स करें। हम भी आपकी मदद करेंगे, डेलीगेशंस लेके जाएं, उन तक अपनी बात रखें, अपने माँ बाप को इस संघर्ष में इन्वॉल्व करें। जितनी आवाज़ जुड़ेगी, जितने हाथ जुड़ेंगे, आपकी आवाज़ मजबूत होगी, और सरकार को इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक आपकी समस्या पे विचार करना चाहिए, करेंगे। आप अपने हेल्थ सेक्रेटरी बिहार तक भी अपनी बात पहुंचाएं, अपने मुखिया तक बात पहुंचाएं, नीतीश कुमार तक। यही सब माध्यम है जिससे सरकार को वास्तविक समस्या क्या है उससे अवगत कराया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, मेरे चैनल पे समय देने के लिए, और हम जैसे बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए आप अपना बात रख रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास बच्चों के लिए आप अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग को मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद सर। आपका भी बहुत और धन्यवाद विश्वजीत जी। थैंक यू। सो गाइस, जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने कानूनी तरीके के बारे में सर से बात किया था, क्योंकि वो उन्हें इन चीज़ों की बहुत एक्सपर्ट है वो, तो इनसे इसी के बारे में इनसे मैं ये जानकारी लिया हूँ। तो आप समझ सकते हैं क्या कि जो कानूनी तरीके से ये लीगल है, और ये 3 बार पहले भी हो चुकी है। तो आपसे बस गुजारिश है क्या कि आप अपने पेरेंट्स को और अपने जितने फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी हैं, 10 ही दोस्त हैं, 15 दोस्त हैं, उसी से ट्वीट पे ट्वीट करवाइए, और हर एक लोकल एमपीज एमएलए से मिलिए। देखिए, अगर आप मिडिल क्लास हैं, आप अब्रॉड जाने का क्षमता रखते हैं मिडिल क्लास होके, तो आपके घर एमपीज एमएलएज भी आते होंगे वोट लेने के लिए, आपके गांव में जरूर आपके घर आते होंगे। तो उनसे कांटेक्ट करिए, पर्सनली कांटेक्ट करिए, और बात करिए कि अगर आप इस बार मुद्दा नहीं उठाते हो, अगर एक सप्ताह विदिन अ वीक आप संसद में या आप विधानसभा में बात नहीं उठाते हो, तो आपसे इस बार वोट लेने का उम्मीद छोड़ दीजिएगा। तो आप अगर इस तरह प्रेशराइज करिएगा पॉलिटिशियन पे, तो जरूर होगा। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार प्रेशर बनाएगी केंद्र सरकार पे। और आप देख रहे होंगे कि अभी तक बिहार की ही सरकार है, और मंत्री कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब एक लीगली तरीके से जिस तरह एकदम आगे एक बुलंदी से आवाज़ उठाना चाहिए, उस तरह कोई अभी आवाज़ नहीं उठाया। बस नॉर्मली संसद विधानसभा सत्र चल रही है तो नॉर्मली बोल दिया गया है, बट एक नॉर्मली बोलना और एक प्रेशराइज करके उस पर दबाव डाला जाना स्पीकर पे, तो उस तरह भी नहीं हुआ, देखने को मिल रहा है। तो सो गाइस, प्लीज़ अगर वीडियो को अगर आप नॉन मेडिकोस भी है फिर भी वीडियोस को शेयर करिए, और मेडिकोस है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी बातें, तब उनको समझ में आएगी। नहीं तो बहुत लोग छोड़ रहे हो, छोड़ो नहीं होगा यहाँ पे, क्या करने से फ़ायदा है। तो इस तरीके का मेंटेलिटी को बदलिए। अगर आप थोड़ा सा भी ये मूवमेंट जो चल रही है अभी, अगर इस मूवमेंट में आप अपना 100% दीजिएगा, अगर हो जाता है तो सोचिए आपके लिए कितना अच्छी बात है। और आगे इन फ्यूचर क्या कि अगर आप दूसरा कंट्री जाते हो, वहाँ भी यूरोप देखिए, यूरोप की लड़ाई अभी शांत नहीं होने वाली है, बहुत तरीके से बुरी तरह से फंसे अभी वहाँ लड़ाई चलेगी। क्योंकि देखिए, अभी जब लड़ाई होती है दो घर के बीच में, तो पड़ोसी भी बीच में समटा जाते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे अभी अगल बगल देश भेजने की बात सरकार कर रही है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि अगल बगल देश भी अभी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि अभी चलेगी, कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे। अभी एक और बवंडर होने वाली है, क्योंकि देखिए अमेरिका का जहाँ पॉलिटिक्स रहती है, ब्रिटेन फ्रांस की बड़ी देश जहाँ पर अपना हाथ लगाते हैं, वहाँ वो देश अगल बगल खराब ही और ख़त्म ही हो जाता है। जैसे कि आप अपना अफगानिस्तान खालिस्तान वगैरह का सिनेरियो देख सकते हैं। तो इसी की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपके पास मौका है, और इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। आप बस, आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, फिर भी आप जूम मीटिंग जो करते हैं बच्चे, उसमें आप ज्वाइन करिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव होकर अपने इस बातों को ध्यान रखिए, और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल से निकलिए, और इस बात पे, इस मूवमेंट पे आप अपना यूनिटी दिखाइए और एक सामने आइए। अगर पीछे रहते तो आपको बहुत नुकसान होगा। सो गाइस, वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सर का चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।